Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the primetime news. Union Minister Chirag Paswan responded to Congress President Mallikarjun Kharge's comments, expressing respect for Kharge's age and experience. Paswan noted that many young leaders look up to him and criticized Kharge for using his health as a political tool while the Prime Minister was concerned about his well-being. He emphasized that it is inappropriate to mix health issues with political rhetoric, urging for a more respectful discourse. आदरणीय खड़गे जी उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, सब में मुझसे बहुत बड़े हैं और उनका जो अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं। कई ऐसे युवा नेता हैं जो उनसे सीख लेने का काम करते हैं। ऐसे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, कल जहां एक तरफ हम लोग चिंतित हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, भाई वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं जब वो भाषण देते देते लड़खड़ाए, हम लोग भी चिंतित थे। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री फोन कर कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो मेरे प्रधानमंत्री जब तक कुर्सी से नहीं हटेंगे इस तरीके की राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, ये कैसी सोच है? एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए खड़गे साहब जैसा इतना अनुभवी व्यक्ति, इतने सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसी इस तरीके की राजनीति करेंगे तो मैं नहीं मानता कि अच्छा उदाहरण वो आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित करने का काम। समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज अब खत्म। देखिए, हिंदू मुस्लिम करके कई लोग समाज में से बंटवारे की राजनीति करते हैं। हकीकत है देश में इससे भारतीय हैं और भारतीय मजबूती से आगे बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। Sahib Phalke Award. For his contribution to the world of cinema, Mithun will be honored at the 70th National Film Awards ceremony. The ceremony will be held on 8 October 2024. Bollywood veteran actor Mithun Chakraborty has given many great films in his career and he has made a place in the hearts of the people with his strong acting. At the same time, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has announced this. Ashwini Vaishnaw said Mithun Chakraborty will be honored with the Dada Saheb Phalke Award. और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद अपनी ऐसी पहचान बनाई जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज उनको जो अनाउंसमेंट हुआ है, समाज के प्रति भावना रखने वाले ऐसे एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा एक ऐसे एक्टर और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद अपनी ऐसी पहचान बनाई पूरे सिने जगत में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज उनको जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है कि मिथुन दा जैसे कर्मठ, जैसे सजग और समाज के प्रति भावना रखने वाले ऐसे एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा ने उनकी पहली फिल्म भी ले अगर मृगया, वहां से अपना एक अलग निशान, अपनी एक अलग छाप रखी थी। पॉपुलर फिल्मों में हो, सामाजिक कार्यों में हो, पब्लिक कॉज के लिए लड़ना हो, हर क्षेत्र में मिथुन दा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये गौरव है भारत का, समाज का, पूरे सिनेमा जगत का। With the campaign of Jammu and Kashmir's assembly elections
concluding. Polling for 40 seats will take place on October 1st. Polling parties from Udhampur have departed from their stations with EVMs in preparation. The results will be announced on October 8th as all eyes turn to this critical election phase. उधमपुर जिले में हमारे 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और यहाँ पे जो दूर दराज के इलाकों में थे T-2 जिनको 2 दिन पहले पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया गया, ऐसे 6 पोलिंग स्टेशंस थे, 3 चनैनी में और 3 रामनगर में, जो पोलिंग पार्टीज कल शाम तक अपने पोलिंग स्टेशंस में पहुंच गई थी। आज हमारी बाकी 648 पोलिंग पार्टीज चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिस्पैच हो रही हैं और ये भी अंडर सिक्योरिटी और इनके साथ जहां जहां क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं और ये सभी पोलिंग पार्टीज को आज यहां से मटेरियल देके और ईवीएम देके भेजा जा रहा है ताकि वो शाम तक वहां पहुंच के हमें अपना पूरा पोलिंग स्टेशन रेडी करने की रिपोर्ट देंगी ताकि कल का हमारा जो पोलिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ जाए। सिक्योरिटी एनालिसिस कर The flood situation in Bihar is continuously getting serious. Due to the rise in many rivers, including Kosi River, flood-like conditions have arisen in many districts. In such a situation, if flood-like situation persists in Supaul, normal life is affected by this. Floodwater has entered people's homes, due to which people are facing a lot of problems. पानी का फ्लो कम हो गया। अरे कितना बोलता है। Congress leader Pawan Khera emphasized that the party's stance is not one of hatred towards Prime Minister Modi but rather a deep love for the nation. He stated that the Congress seeks to liberate the country from Modi's ideology and leadership. Calling for his resignation from the Prime Minister's post, Khera highlighted that the sentiments towards Modi are not personal. Instead, they stem from a commitment to the country's well-being. नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनसे नफरत वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। आप थोड़ा सा जेपीसी में मामला अभी है, जो वक्फ संशोधन बिल है,
रिकमेंडेशन जेपीसी का आया नहीं है। अमित शाह ने कहा कि शीतकालीन सत्र में जो बिल जो है वो लाया जाएगा पार्लियामेंट में और उसे पास किया। पहले जेपीसी की जो अनुशंसाएं हैं वो तो आए, जब 303 थी तब तो नहीं लाए थे, अब लाए हैं तो हमें समझ में आता है क्यों लाए हैं। ये नागपुर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा नागपुर नाराज चल रहा है तो उनको बेवकूफ बना दिया, झुंझुना दे दिया। अब नागपुर देखते हैं कितना दिमाग है उनमें। Defense Minister Rajnath Singh commented on Congress President Mallikarjun Kharge's health, which reportedly worsened during a rally. Kharge had stated that he would remain alive until PM Modi is removed from power. In response, Singh expressed his hopes for Kharge to live for 125 years, while wishing for PM Modi to continue as Prime Minister for the same length of time. हमारी सरकार ने बराबर इस बात की चिंता की है। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस में इस समय धमा चौकड़ी मची हुई है। धमा चौकड़ी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब देखिए, हम लोगों ने तो कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहां धमा चौकड़ी बची है। कांग्रेस की एक दिग्गज नेता है महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी थी। आज भी यदि वह बोल रही हैं तो मैं समझता हूं उनकी जुबान बोल रही है, दिल नहीं बोल रहा होगा। मेरे बहनों भाइयों, हरियाणा के बारे में मैं कह सकता हूं, हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास हुआ है, बिना रुके विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार को भी 10 साल पहले देखा है, हमारी सरकार को भी देखा है। नौकरी जो मिलती थी बिना खर्ची पर्ची के नहीं मिलती थी। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों में से किसी को कोई खर्ची पर्ची करनी पड़ी है, देनी पड़ी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा, यदि गलत फैसला, गलत बटन दबा दिया आपने मेरे बहन भाइयों, तो यह हरियाणा जो इस समय लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वही हरियाणा बेसमेंट में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बटन यदि दबना चाहिए तो कमल के फूल का ही बटन दबना चाहिए। मेरे बहनों भाई, भारत का कोई भी नेता, दुनिया के किसी देश का कोई भी नेता यदि विदेशों में जाता है, भले ही उसकी सरकार उसके देश में उसकी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन बराबर अपने देश की तारीफ करता है। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया, गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। कड़ा पहने अथवा न पहने, इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं, सिख भाइयों का जो योगदान भारत में भारतीय संस्कृति को बचाने में है, बहनों भाइयों, उसको हम भारतवासी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। आरक्षण के बारे में भी कह दिया, एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया। Maharashtra Minister Mangal Prabhat Lodha announced that the state government will offer subsidies for indigenous crows and Goshalas registered with the Goseva Ayog. He emphasized that this initiative will greatly support the protection and rearing of indigenous cows and ensure that Goshalas operate effectively. Regarding the demolition of an alleged illegal portion of mosque in Dharavi, Lodha stated that mosque authorities had acknowledged in writing that the portion was illegal. He mentioned that the authorities had sufficient time to remove the illegal sections, and since they failed to do so, the government would proceed with the necessary action. आज 26 आयटीआयचे नवीन नाम दिलेलं आहे। यामध्ये ठाण्याची महिला आयटीआयचे नाम राजमाता जिजाऊच्या नावावर, पुण्याची ओनची आयटीआयचे नाम शिवाजी महाराजांच्या नावावर, आदिवासी गडचिरोलीचे नाम दुर्गावती नावावर, असं 26 नाम दिलेलं आहे। आणि अजून मी आपल्या मार्फत महाराष्ट्र 13 करोड लोकांना हा विनंती करतो की आपली काही सूचना असेल तर तो सूचना दिल्या ते आयटीआयचे नाव देऊ। हे दोन महत्त्वाचे निर्णय
आज मंत्रिमंडळ फार काही निर्णय झाले. माझ्या संबंधित 2 जे निर्णय होते त्यासाठी मी आपल्या समोर हा विषय मांडला. धन्यवाद. महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है उनको देसी गायों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा अनुदान देने का बड़ा निर्णय आज महाराष्ट्र सरकार ने लिया है. इससे महाराष्ट्र के अंदर गोवंश की रक्षा के लिए, गोवंश के संवर्धन के लिए लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और गौशाला अच्छी तरीके से काम कर सकेंगी. इसके अलावा मेरे कौशल्य विकास विभाग के अंदर आज 26 आईटीओ के नामकरण और नए अप्रूव किए गए, जिसके अंदर थाना की आईटीआई का नाम जिजाऊ माता के नाम पर, पूना की आईटीआई का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर, और ऐसे अलग अलग नांदेड़ का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के ऊपर, गढ़चिरौली का नाम रानी दुर्गावती. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav expressed his satisfaction with the support for the Parivartan Yatra in Jharkhand. He criticized Hemant Soren and his ministers for betraying the public, claiming that the electorate has decided to form a double-engine government under Prime Minister Modi's leadership. Yadav expressed hope that the BJP will achieve a significant majority in the upcoming elections, ensuring uninterrupted development. मुख्यमंत्री जी सर एक सवाल है सर ये हरियाणा में जो है, अरे इसकी बात करो भाई, आज झारखंड की बात, क्या लगता है आज झारखंड की परिवर्तन यात्रा में आज मैं शामिल हुआ. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी 6 यात्रा को भारी समर्थन मिला है और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने झूठ बोल करके सरकार चलाते हुए जनता की भावनाओं के साथ जो कुठाराघात किया है, जनता ने तय कर लिया किसी हालत में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ डबल इंजन की सरकार चलेगी. विकास के इस रथ को अब कोई रोक नहीं सकेगा. मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी. संथाल यात्रा में आज मेरे साथ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी और सभी नेताओं के साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लिया. मैं उम्मीद करता हूं कि West Bengal Minister Dr. Shashi Panja stated that various political parties are attempting to advance their agendas, which he condemned. He announced that today they are forming chains to walk in solidarity, expressing their support for Chief Minister Mamata Banerjee, affectionately referred to as DJ. अपना पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ये इसको खंडन करते हैं, धिक्कार करते हैं. और इसीलिए दीदी आज हम लोग तो चल रहे कलकत्ता में, लेकिन हम लोग के गांव से, जिलाओं से महिलाएं जो है उन्हीं का प्रतिरूप हम में है. उनके प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग का हाथ, हम लोग जो है हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं और हम लोग का हाथ जो है दीदी के साथ है और दीदी को धन्यवाद दे रहे हैं. साथ ही साथ सीबीआई तुरंत विचार व्यवस्था हो, तुरंत जो है दोषी को पकड़ के उसको सजा मिले, इसका भी हम लोग दावा कर रहे हैं, दावी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की आज हियरिंग हो रही है, तो अब हियरिंग चल रहा है, हम लोग देखते हैं. और साथ ही साथ आपको जानना है कि सुप्रीम कोर्ट तो हियरिंग करेगी, सुपारिश करेगी वगैरह, सिफारिश सब करेगी, लेकिन यहाँ सियालदा कोर्ट में तो इसका विचार हो रहा है. इसको तो जल्द से जल्द करना है. सीबीआई तारीख पे तारीख जो लिया जा रहा है, ये तारीख कब तक बढ़ेगा? ये मीडिया ट्रायल चलने के लिए है. इसमें अगर राजनीतिक को खेल हो तो इसको हम लोग खंडन करते हैं. बेटी का विचार होना चाहिए. তোমার সাথে আমরা সবাই দিদির সাথে, আমার হাত তোমার সাথে, বিচার চাই, বিচার চাই. Former Gujarat CM and BJP in charge of Punjab and Chandigarh, Vijay Rupani, stated that Sunil Jakhar remains the Punjab BJP chief and that the party continues to function under his leadership. He dismissed reports of Jakhar's resignation as mere rumors circulating in the media.
MIM corporators staged a protest at Badapura MR office, demanding action against Hydra. Reports indicate the 4 AIMIM corporators were taken into custody by the Bahadurpura police and transferred to the Falaknuma police station. According to sources, this morning the public of Kishanbagh along with corporators Hussain Pasha, Muhammad Salim, Muhammad Qadar and Muhammad Nawaz joined the protest in support of the victims affected by Hydra in the walled city. Witness noted that the protesters chanted slogans directed at CM Revant Reddy. The situation escalated when police arrived and detained the corporators, moving them to nearby police stations. BRS working President KT Ramarao criticized the Congress party for failing to fulfill their guarantees, particularly regarding the Musi River development. He urged Congress leaders to listen to the victims affected by the river, questioning the absence of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi during this crisis. He recalled their active presence during elections, accusing them of merely performing for political gain. Rao challenged Revant Reddy's inquiry about the return on investments for Kaleshwaram, turning the question back to Congress regarding the Musi River project. He labelled Kaleshwaram as an ATM for BRS and questioned whether Congress's action represented a reserve bank, calling it potentially the biggest scam in the country. In a bold move to avenge the assassination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah, the Iran-backed Houthi movement launched its surface-to-surface ballistic missile aimed at Israel Prime Minister Netanyahu as returned from New York. The missile triggered air raid sirens upon entering Israeli airspace, prompting the Israel Defense Forces to intercept it swiftly outside the country's borders. Houthi leader Abdul Malik al-Houthi vowed that the resistance won't be broken, emphasizing that the Nasrallah's death will not be in vain. This escalation follows a precision attack by the IDF that killed
Nasrallah on September 27 amid ongoing cross-border tensions between Israel and Lebanon. A landslide at an illegal mine in western Indonesia has killed 13 people as search efforts for any further victims end. Heavy rains caused the disaster with rescue workers having to walk for hours from the nearest village to reach the area. Pada pukul 08.20, korban terakhir telah dievakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia, dan saat ini jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat. That's the wrap up of the Primetime News. Keep watching CBR English.